लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस खौफ के आलम में भी निकले। जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कराची में एहतजाज कर रहे थे तो उन पर जो है वो लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग हुई और इसी दौरान PTI के लोगों पर जो है वो धावा बोला गया। बल्कि जब पुलिस का रिएक्शन आया और पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारियां में लाई गई, तो इसी दौरान PTI के लोगों की जानिब से भी पथराव किया गया पुलिस पर। क्या किया वापस ये माँ जैसी रियासत थी, माँ जैसी रियासत ताज़ा तरीन और अहम खबरों के साथ मैं हूँ सुहेल अब्बास बलोच। और आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एहतजाज हुआ है। इस एहतजाज के जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन रहनुमा और कारकुन हैं उनकी गिरफ्तारियों की इतलात आ रही हैं। इसके साथ साथ डी चौक में या फिर लिबर्टी चौक के बाद GPO चौक में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लाहौर का एहतजाज था और उसमें क्या सूरत रही है, किन किन शहरों में क्या सूरत रही है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये एहतजाज कामयाब हुआ है या नहीं हुआ और इस कशीदा सूरत हाल में कितने लोग जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज में शिरकत करने के लिए बाहर निकले हैं और इसके साथ साथ PTI की मौजूदा क़यादत इस वक्त क्या कर रही है, इस पर बात करेंगे। लेकिन अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन का बटन प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। इसके साथ साथ 1 मिलियन का टारगेट आपने नहीं भूलना, हमने ये पूरा करना है। 1 मिलियन का टारगेट तब भी पूरा होगा जब आप साथ देंगे। आपका वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। चलते हैं सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की लाहौर में क्या सूरत रही और लाहौर में किस तरह से पुलिस का इस्तेमाल किया गया। दफ़ा 144 पूरे पंजाब में नाफिज थी, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लिबर्टी चौक, लाहौर, गुलबर्ग में जो है वो एहतजाज की कॉल दी थी और पुलिस की भारी नफरी और तज़दम दस्ते जो हैं वो लिबर्टी चौक पहुँचे। अचानक से जो अहमद अजहर है उनका एक ट्वीट आता है और मौजूदा जो क़यादत है लाहौर की, उनकी जानिब से जगह की इंतखाब जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के बाहर GPO चौक किया जाता है। GPO चौक के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन और रहनुमाओं को फौरी पहुँचने की हिदायत की गई। इसी दौरान पुलिस ऑलरेडी लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद थी। नासिर बाग में भी पुलिस के ताज़ा दस्ते मौजूद थे, GPO चौक में कुछ दस्ते मौजूद थे और इसी तरह से लिबर्टी चौक में तो जो दर्जनों के हिसाब से पुलिस एहलकार थे वो पहले से वहाँ पर डिब्यूट कर दिए गए थे और वो पॉइंट पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज ना करने की हिदायत जारी की गई थी। और इसी दौरान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा हैं उनकी जानिब से फैसला किया गया GPO चौक का। ये GPO चौक लाहौर हाई कोर्ट के बिल्कुल बाहर है और GPO चौक लाहौर हाई कोर्ट जो है उसके बाहर जो चौक है उसी को GPO चौक कहते हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं जब पुलिस उनसे कबल पहुँची, पुलिस ने तमाम तर कंट्रोल संभाल लिया, आने वाले रास्ते जो हैं उनको बंद कर दिया गया, लेकिन कारकुन लग यूँ रहा था कि नहीं निकलेंगे। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन इस खौफ के आलम में भी निकले। ये यकीनन मैं सिर्फ लाहौर की बात कर रहा हूँ, अभी कराची और दीगर शहरों में हम बाद में जाएंगे तो कारकुन निकले। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन जो हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया। तंजीला इमरान जो है उनका नाम है, उनको गिरफ्तार किया गया। इसी तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दीगर लोग जो हैं उनको भी गिरफ्तार किया गया, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों की जानिब से एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया। PTI के एहतजाज को रोकने के लिए कैदी वैन और शेलिंग का सामान समेत दीगर पुलिस की नफरी जो है वो वहाँ पर पहुँची थी। इसी तरह से आप सियालकोट में जाएँ तो वहाँ पर भी पुलिस की ताज़ा दस्ते जो है वो पहुँचे और वहाँ पर जो उस्मान डार हैं उनकी वालदा जो है उनको हिरासत में लेने की खबरें आई। इसी तरह से गुजरांवाला में भी जो है वो वकला की जानिब से और कारकुन की जानिब से एहतजाज किया गया। इसी तरह से दीगर शहरों में, मुल्तान में भी, बहावलपुर में भी, DG खान में भी, सरगोदा में भी, ये मुख्तलिफ जो अजला और डिवीज़न है जहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एहतजाज किया। लेकिन यहाँ एहतजाज के साथ साथ PTI के कुछ लोग जो हैं वो हिरासत में लिए गए, कुछ पर लाठीचार्ज किया गया, कुछ को ज़बरदस्ती जो है वो कैदियों वाली वैन में घसीटते हुए डाला गया है। अब ये चीज़ें लाहौर के अलावा दीगर पंजाब के शहरों की हैं। अब कराची में चलते हैं। कराची में मुस्लिम लीग नून की हुकूमत नहीं है, वहाँ पर पीपल्स पार्टी की है। लेकिन इस एहतजाज में पीपल्स पार्टी के जो लोग हैं
उनकी जानिब से वज़ीर आला जो वहाँ के हैं सिंध की, उनकी जानिब से हिदायत की गई थी कि एहतजाज नहीं होना चाहिए। तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन कराची में एहतजाज कर रहे थे तो उन पर जो है वो लाठी चार्ज, हवाई फायरिंग हुई और इसी दौरान पीटीआई के लोगों पर जो है वो धावा बोला गया। लेकिन ये बात सिर्फ पीटीआई के धावा बोलने के कारकुनों को पर नहीं है, बल्कि जब पुलिस का रिएक्शन आया और पुलिस का क्रैकडाउन हुआ, पुलिस की जानिब से उनकी गिरफ्तारियां मिलाई गई, तो इसी दौरान पीटीआई के लोगों की जानिब से भी पथराव किया गया पुलिस पर। पुलिस जब पथराव हुआ तो पुलिस की जानिब से फिर लाठीचार्ज किया गया और बहुत सारे मुतअद्दिद कारकुन जो पीटीआई के हैं उनको हिरासत में लेकर जेल मुंतकिल कर दिया गया, हवालात में बंद किया गया। और इसी दौरान हवाई फायरिंग की भी इतलाहात आई। कराची में हालात जो हैं वो ज़्यादा कशीदा हुए और वहाँ पर पुलिस की जानिब से जो है वो लाठीचार्ज किया गया और पुलिस की जानिब से ही कारकुनों पर क्रैकडाउन किया गया, उनको मुंतशिर करने के लिए हवाई फायरिंग भी हुई। इसी मुतवादिल पीटीए के लोगों ने भी उन पर पथराव किया। अब चलते हैं जी पेशावर, क्योंकि पीटीए की हुकूमत है और वहाँ पर पेशावर के मुख्तलिफ अजला में और शहरों में पीटीए की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया इमरान खान की रिहाई और आइनी तरमीम के खिलाफ। ये एहतजाज इसी तरह से सिंध में, केपीके में, पंजाब में भरपूर एहतजाज किया। और जो एहतजाज लाहौर का था, इस एहतजाज को मैं इसलिए अलग कह रहा हूँ कि यहाँ पर लग यूँ रहा था कि बहुत ज़्यादा कशीदा हालात होंगे, बहुत ज़्यादा सूरत हाल ख़राब होगी। कारकुन जितने निकले उन कारकुनों पर पुलिस की जानिब से धावा बोला गया और उनको गिरफ्तार किया गया। कैदियों वाली वैन पहले से ऑलरेडी वहाँ पर मौजूद थी, लेकिन पुलिस ने बंदोबस्त ज़्यादा किया हुआ था, कारकुन कम निकले। इस बात को भी आप डिनाई नहीं कर सकते कि पुलिस ज़्यादा थी, कारकुन कम थे। ये सूरत लाहौर की रही है। लाहौर के जीपी चौक में अलबत्ता इस खौफ के आलम में पीटीआई के लोग ज़रूर पहुँचे, एहतजाज रिकॉर्ड हुआ और उसके बाद पुलिस की जानिब से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया और बहुत सारे कारकुन जो गिरफ्तार हुए उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। और ओवरऑल हम पोजीशन देखें, सूरत हाल देखें तो पीटीआई के एहतजाज में पीटीआई के लोग जो हैं वो निकले हैं, एहतजाज किया है। इस जो में सूरत हाल मौजूदा है, इस सूरत हाल में पीटीआई के कुछ कारकुन ऐसे भी थे जिनकी कोशिश थी कि भरपूर लोग निकलें और एहतजाज हो। और वहाँ पर एहतजाज में जब पुलिस की जानिब से ऑलरेडी दफ़ा 144 की खिलाफ वर्जी पर उन पर क्रैकडाउन किया गया, उनको हिरासत में लिया गया। अब इसी दौरान हुकूमत पंजाब की जानिब से जो स्कूल्स हैं मुकम्मल तौर पर जो है वो तलीमी अदारों को बंद रखने का ऐलान किया गया था तो शाम गुज़श्ता रोज़ से, और उन्हें छुट्टी दी गई थी कि स्कूल सरकारी और निजी प्राइवेट जो स्कूल्स हैं वो बंद रहेंगे। तो एक तो ये ऑप्शन थी। दूसरी दफ़ा 144 की जो है वो खिलाफ वर्जी पर पीटीआई के लोगों पर क्रैकडाउन हुआ। पीटीआई की जो ख़वातीन कारकुन हैं उनको हिरासत में लिया गया, गिरफ्तार किया गया और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये होने वाला एहतजाज जो है कुछ हद तक कामयाब हुआ है, लेकिन बहुत सारी सूरत हाल खौफ की वजह से लोग नहीं निकले। लाहौर में जिस तरह से लाहौर की आबादी है और लाहौर में कॉल दी जाती थी तो पीटीआई के लोगों की बड़ी तादाद निकलती थी, वो देखने को नहीं मिली है। मैंने जैसे कहा कि पुलिस हर पॉइंट पर मौजूद थी, हर चौक पर मौजूद थी। पुलिस को स्पेशल जो है वो दस्ते तैयार किए गए थे पुलिस के और उनको हिदायत जारी की गई थी किसी भी सूरत एहतजाज को कामयाब नहीं होने देना और ना सिर्फ एहतजाज को कामयाब नहीं होने देना बल्कि उनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जानी हैं। तो ये हुआ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो ख़ास तौर पर जो कौमी असम्बली के लोग हैं वो तो नहीं आ रहे सामने, लेकिन जो मौजूदा क़यादत है वो भी, उन पर भी FIRs हैं, गिरफ्तारियाँ हैं, तो वो भी नहीं आ रहे। अब कुछ कारकुन जो हैं ज़्यादातर अपनी मदद आप के तहत जो है वो एहतजाज की कॉल पर पहुँचती हैं या इनके जो तंजीमी ओहदेदारान हैं उनमें से ख़वातीन या कारकुन जो हैं वो पहुँचने की कोशिश करती हैं। वकला का रिएक्शन जो है वो इस एहतजाज में बहुत कम देखने को मिला है, वरना वकला जो हैं वो अक्सर इन एहतजाज में शिरकत करते थे, क्योंकि वकला का मसला ये होता है कि वकला जब पुलिस उन पर गिरफ्तारी करती है या उनको हिरासत में लेती है तो कम अज़ कम वकला के से पुलिस जो है पीछे हटने की कोशिश करती है। लेकिन इस बार जो है वो वकला उस तरह से निकले। गुज़श्ता इजला जो एहतजाज हुआ था उसमें वाने अदल जो लाहौर का, वहाँ पर शदीद शेलिंग हुई थी और अब पुलिस ने पकड़ दकड़ शुरू की। बजाय शेलिंग करने के, उनको लोगों की तादाद कम थी तो उनको कंट्रोल करना पुलिस के लिए आसान था, तो इसलिए पुलिस ने पकड़ दकड़ की है। पकड़ दकड़ करने के बाद उनको हवालात में बंद कर दिया गया है। ये है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के होने वाले एहतजाज की अपडेट और यही सूरत हाल जो है जो मैंने बताई है करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको मैं दे रहा हूँ। और ये तमाम तर शहरों में भी एहतजाज ज़रूर हुआ है। एहतजाज जो मैं कह रहा हूँ कि
जो कॉल दी गई थी उस पर एहतजाज ज़रूर हुआ है, आखिर लोग कम ही सही लेकिन एहतजाज ज़रूर हुआ है। और PTI के लोग जो हैं वो खौफ के आलम में हैं, शायद इसलिए जो है वो कम तादाद में निकले, लेकिन लीडरशिप भी मौजूद नहीं थी और उनको जो लीड करने वाले जो रहनुमा थे PTI के वो भी मौजूद नहीं थे। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन जो हैं वो निकले ज़रूर हैं लेकिन उनकी तादाद जो है वो कम थी। ये थी आज की अहम और बड़ी डेवलपमेंट जो आपको मैंने शेयर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज के एहतजाज की सूरत हाल पर। चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। सुहेल अब्बास बलोच को दीजिए इजाज़त, दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।